दिल्ली तक जिसने हिलाया, जिसने मोदी का सपना सच किया, जिसके मॉडल की चर्चा गुजरात तक होती है, कौन है वो 48 साल का मुख्यमंत्री जो बूढ़ी अम्मा के लिए किसी ढाल से कम नहीं। आधी आधी रात अधिकारियों को लगा देता है फोन, 20 लाख मुस्लिम बहनों के लिए उससे बड़ा कोई भाई नहीं। जिस कानून को 10-10 सीएम लागू नहीं कर पाए, खुद योगी भी सोच में डूबे रहे, उसे मोदी के सिपाही ने लागू करके दिखा दिया। यूं समझिए कि वो एक झटके में पीएम मोदी की नजरों में आया और देखते ही देखते अमित शाह और पीएम मोदी का सबसे भरोसेमंद बन गया। आज की तारीख में उसके काम की चर्चा दिल्ली तक होती है। अगले 1 मिनट में जब आप 48 साल के उस नेता के प्रचंड फैसलों के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए आप भी उसके फैन हो जाएंगे। आम लोगों पर थोड़ी सी भी आंच आती है तो उसकी आंखों में अंगारे उतर आते हैं। तभी तो नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक और लड़कियों से लेकर अम्मा तक सब उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हमारा इलाका सुरक्षित है, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मंत्री आवास विकास योजना मिली है लोगों को। यहाँ 1-2 परिवार ऐसे हैं जिनको मिली है, उसका लाभ मिला है। ये आवाज उत्तराखंड के आम लोगों की आवाज है। ये आवाज प्रदेश के पिछले 2 साल की पूरी कहानी कहती है। ये आवाज सरकारी काम पर भरोसे की मुहर लगाती है और ये आवाज किसी भी मुख्यमंत्री के तसल्ली बख्श किए गए काम का सबसे सुंदर परिचय है। एनएमएफ न्यूज की टीम उत्तराखंड में थी। लोगों के दिलों का हाल जानने के लिए हमारी संवाददाता सपना दानू आम लोगों से बातचीत कर रही थी। तभी उनकी मुलाकात मंजू देवी से हुई। मंजू देवी हाउसवाइफ है, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं के काम पर उनकी नजर रहती है। सबसे पहले तो आप अपना नाम। मेरा नाम मंजू देवी है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ। हाँ जी। गांव में ही रहते हैं या फिर आप भी अपने? यही रहती हूँ गाँव में। हाँ जी। कैसा काम कर रही है सरकार यहाँ पे? काम तो देखिए मैडम, काम तो सब अच्छा ही है और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये हो गया कि हमारे गांव में हर घर सड़क, हर घर नल योजना भी है और ये जो सीसीएल मार्ग बने हैं हर घर में वो भी। अब बाकी ये देखिए कि आदमी के लिए जितना किया जाए उतना कम ही है। पिछले 2 सालों में धामी सरकार ने अपने दम पर उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश की, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, हर क्षेत्र में सरकार की मौजूदगी का परिचय दिया। वो भी सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बीजेपी को मजबूत करने के लिए काफी है। जितना भी इस गांव में G20 के टाइम से अब तक जो दिख रहा है सब उन्हीं की मेहनत है। उन्होंने ही दौड़ भाग की इस गांव को इतना विकसित करने में। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन 2 सालों में सीएम धामी ने एक के बाद एक कई शानदार काम किए। कुछ काम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए और कुछ काम इसलिए याद रखे जाएंगे क्योंकि देश में पहली बार वो उत्तराखंड में ही हुआ। ऐसे ही कामों में से एक है यूसीसी। आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आपने यूसीसी के बारे में सुना है? समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पर ये लागू हुआ है यूसीसी और इसके तहत जो है तमाम चीज़ें हैं कि सभी को एक समान कानून के अंतर्गत लाया जाएगा और जो लड़के लड़की पहले एक साथ रहते थे शादी से पहले, अब उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। उसको लेके, इस कानून को लेके आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी कानून व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने जो यहाँ पे यूपीसी बिल का जो पास किया है वो हमें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि बेटियाँ हमारी भी हैं और ये पाबंदी है कि बिना मैरिड के एक साथ रिलेशन में रहना, ये तो बहुत गलत है। इसी कारण आज जो पिछली बार इतने सारे वो हुए, कहीं लड़कियों के साथ कोई अदरवाइज कास्ट से लड़का आता है, कहीं लड़कियां मारी जाती हैं, कहीं फ्रीजों में, कहीं प्रेशर में। तो ये जो बिल पास हुआ है और हमारे उत्तराखंड में जो पहली बार हुआ, इसके लिए हम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये किया। भले ही हमारे बच्चे उस रूल पे ना चले, वो हमारे थ्रू नहीं आता, लेकिन हमें इसका बहुत मंत्री जी का इतना दिल से आभार है कि उन्होंने ये बिल पास किया ताकि आदमी को, मतलब बच्चों को ये तो रहे कि कानून इस व्यवस्था पे काम कर रही है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुख्य फायदे तो कई हैं, जिनमें से एक है कि ये सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति और या फिर लिंग के बावजूद समान अधिकार देता है।
अब इसे लेकर कितनी सियासत हुई, किस लेवल पर हुई, ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी के इन फैसलों का असर अब उत्तराखंड के गांव-गांव में दिखने लगा है। हर दौर में सियासत का स्वरूप बदल जाता है, हर दौर में राजनीति के कुछ रंग बदल जाते हैं। इस दौर में सरकार की तारीफों के साथ विपक्ष की कलई खुलने लगी है। कांग्रेस पार्टी तो मानिए अपनी सियासी जमीन खो चुकी है। विपक्ष तो काफ़ी विरोध करता है कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं करती है। विपक्ष का तो ये है ना कि आज तक क्यों नहीं बोले हो। जब कुछ भी कोई काम करने लगता है तभी क्यों बोलते हैं, पहले क्यों नहीं बोला। अपने काम अब क्यों गिनवा रहे हैं, पहले क्यों नहीं गिनवाए। अगर कोरोना कांग्रेस सरकार में होता तो क्या जनता इतना जीवित होती। मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर बीजेपी सरकार है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया कहने को तो मुंह है, न जाने क्या क्या कह देती है। इसमें कोई शक नहीं कि कानून व्यवस्था जनता के बीच एक मुद्दा है। राजनीतिक दलों को हमेशा वोटरों को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करना होता है कि उनके वक्त में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। धामी सरकार को इस परीक्षा में भी अच्छे अंक मिले। लोगों के बीच अब सुरक्षा को लेकर कोई भय नहीं है। कानून को लेके जो है क्या व्यवस्था है उत्तराखंड में, आपको क्या लगता है कि कानून को लेके सही व्यवस्था है? सही व्यवस्था है बेटा। हमारे यहाँ तो हम लोग, वैसे तो हमारे गांव में औरतें सारी सुरक्षित हैं। अभी तक ये है कि हमारे घर में बहू बेटियों के साथ या इधर उधर, जहाँ तक हम लोगों का ये नरेंद्र नगर तक का वो है, इससे बाहर क्या हो रहा है इसका तो हमें पता नहीं। महंगाई को लेकर दिन रात बातें होती हैं। विपक्षी पार्टियों ने इसे हवा भी खूब दी, लेकिन इसके दूसरे पहलू ने इस मुद्दे को जमीनी होने से पहले खत्म कर दिया। उत्तराखंड के गांव में बैठी इस महिला की बातें सुनकर एक बार फिर से आप महंगाई को लेकर खुद से ही सवाल करेंगे, और जो जवाब मिलेगा वो इस महिला के जवाब के इर्द गिर्द ही होगा। विपक्ष तो ये कहता है कि बीजेपी सरकार में बस विकास तो नहीं दिख रहा है, बस महंगाई महंगाई दिख रही है। अब महंगाई ऐसा ना बेटा, जो कोई कुछ करेगा नहीं तो महंगाई तो होगी। सरकार देखो, ऐसे ही तो हमें भी कोई नेता बना दे तो हर कोई बोलेगा। अगर मान लिया विपक्ष में तो सास बहुएं भी हो जाती हैं, तो ये तो सरकार है। अब कोई अच्छा करेगा तो भी नाम, बुरा करेगा तो भी नाम। तो उसमें ये नहीं है कि वो उनको, फिर विपक्ष वालों को तो कमियां नज़र आती हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, तेल का रेट बढ़ा दिया है, ये सब कह रहे हैं। तो लोगों की जो सरकारी आय है वो भी तो बढ़ी हुई। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ सिलेंडर के, आटे चावल के ही दाम बढ़े या पेट्रोल के दाम बढ़े। गवर्नमेंट अधिकारी जितने हैं उनकी सैलरी भी तो बढ़ी होगी, उसके हिसाब से बढ़ोतरी हुई होगी। अब हम लोग तो ठहरे अपना खेती बाड़ी करने वाले, या हमारे आदमी प्राइवेट जॉब करते हैं, वो तो जो करेंगे वही मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनकी सैलरी भी तो बढ़ी होगी ना। ये तो हुआ नहीं होगा कि सिलेंडर आज से पहले 400 का था अब 800 का हो गया, तो जिनकी सैलरी 10 थी वो 10 पे ही होंगे, वो भी 15 पे गए होंगे बेटा। ऐसा तो होगा नहीं। तो ये विपक्ष वालों के लिए तो बोलने को मौका चाहिए। महंगाई से इतर उत्तराखंड ने अपने कई गंभीर मुद्दों को अब पीछे छोड़ दिया है। ये सच है कि सरकार बाकी बचे मुद्दों को भी खत्म करने में दिन रात जुटी है, और कोशिश है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के मस्तक पर विकास का ऐसा ही तमगा सजाए।